नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। संसद के विशेष सत्र का चौथा दिन है और बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद महिला आरक्षण विधेयक को आज राज्यसभा में रखा जाएगा, जहां इसकी चर्चा के बाद पारित कर दिया जाएगा और राज्यसभा से पास होने और राष्ट्रपति के साइन के बाद यह कानून बन जाएगा। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में पेश होने की बारी है। आज ये राज्यसभा में पेश होगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज चौथा दिन है सदन का। राज्यसभा में आज चर्चा होगी महिला आरक्षण बिल पर। लोकसभा में कल 60 सांसदों ने अपनी बात रखी थी। बिल में 454 वोट के साथ पास हुआ था और 2 विरोध में भी थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज राज्यसभा में पेश होने जा रहा है बिल। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनीत जुड़ गए। विनीत, महिला आरक्षण बिल अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश होने की बारी है। खास चर्चा भी इस पर आज होगी राज्यसभा में। जी, निश्चित तौर पर ऋतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर जो है वो चर्चा होगी। साफ तौर पर हमने कल जिस तरह से देखा कि विरोध में मात्र 2 वोट पड़े और वो भी ओवैसी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो 2 सांसदों थे उन्होंने वोट दिया। तो इससे अब हम उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा में भी यह बिल जो है वो स्मूथली पास हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में जो चर्चा होगी तो चर्चा की शुरुआत में बीजेपी की ओर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो अपनी बात रखेंगे। साफ तौर पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को उनकी आवाज देने के लिए, महिलाओं को उनकी जगह देने के लिए ये जो बिल जो है वो लाया गया है और 33% आरक्षण जो है महिला सशक्तिकरण के लिए काफी प्रभावी होगा। इससे पहले जब कल लोकसभा में इस पर बिल पर चर्चा हो रही थी उस वक्त कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस चर्चा में भाग लिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जो योजनाएं होती है वो वुमेन सेंट्रिक योजनाएं होती है। उन्होंने कई योजनाओं की बात की, जनधन अकाउंट की बात की, साथ ही साथ शौचालय की बात की, साथ ही साथ जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात की। इसके साथ ही साथ कोरोना काल में जिस तरह से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया था, फिर अन्य में जो योजना है उज्ज्वला योजना है उसमें किस तरह से महिलाओं को फायदा हुआ, उनका साफ तौर पर कहना था कि इसी तरह का फायदा जो है वह जो है वो जब लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ विधानसभाओं में जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, 33% आरक्षण मिलेगा, तो इसी तरह का फायदा जो है वो महिलाओं को होगा और महिला सशक्तिकरण के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। तो और अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस ने भले ही संसद का चौथा दिन है, बिल में कुछ कमियां निकाली। ठीक, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सभी दल के नेता भी हैं, सदन में हो या सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा, ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार।
एक मिनट। सभी दलों के नेताओं ने कल समर्थन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका आभार व्यक्त कर दिया, और सदन के नेता जब आभार कर दे तो पूरा सदन का आभार होता है। माननीय सदस्यगण, इसके बाद माननीय सदस्यगण, 21 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी राष्ट्रों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को स्मरण और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय शांति के लिए कार्य # वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी आकांक्षा। भारत विश्व शांति को प्रोत्साहित देने के लिए सदैव विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, परस्पर संवाद के माध्यम से आपसी टकराव का समाधान करने और वैश्विक एवं क्षेत्रीय शांति अहिंसा के आदर्शों को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हमारी संस्कृति सदियों से अहिंसा की रही है। आइए हम इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए संवाद, संवेदनशीलता, सहिष्णुता और सहयोग। विनीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आज चौथा दिन है संसद का। विनीत, चौथा दिन है आज संसद का, कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। महिला आरक्षण का मुद्दा तो साफ तौर से रहेगा ही रहेगा, बेहद ही खास है। इसके अलावा मैं चाहूंगी आप बताएं कि आखिर आज क्या क्या खास रहने वाला है। हम ये भी माने चंद्रयान की जो सफलता है, लैंडिंग हुई सफलता से, उस पर भी चर्चा होगी और ऐसे कई सारे खास मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रयान के मुद्दे पर भी आज जो है वो लोकसभा में चर्चा होगी। कल जैसा कि हमने देखा कि चंद्रयान के मुद्दे पर और इसरो की जो स्पेस सेक्टर में जो सफलता मिली थी उस पर जो है वो राज्यसभा में चर्चा हुई थी, और आज इसकी चर्चा जो है वो लोकसभा में होगी। इस चर्चा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री, वह इस चर्चा में शामिल होंगे और वो अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से आखिरकार भारत को लीप मिला है, किस तरह से उछाल मिला है और किस तरह कितनी बड़ी सफलता है, इसकी चर्चा जो है वो करेंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चीज को लेकर के जब हमने पहले भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बात की थी, जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह से पीपीपी मॉडल पर जिस तरह से विकास किया गया है, जिस तरह से कामकाज किया गया है, उसका फायदा जो है वो भारत को मिला है। तो आने वाले दिनों में न सिर्फ चंद्रयान, फिर उसके साथ ही साथ हमने देखा कि सूरज की ओर में भी जो स्पेस का जो मिशन गया है उसकी भी सफलता की चर्चा होगी। आदित्य मिशन में जो गया है उसकी भी चर्चा होगी। तो स्पेस सेक्टर में भारत ने जिस तरह से विकास किया है और भारत को जिस तरह से सफलता मिली है, दुनिया ने इस समय चीज को पहचाना है, क्योंकि जिस तरह से चंद्रयान 3 में जो लैंडर जिस तरह से सफल उतरा था, साउथ पोल पर जिस तरह से उतरा था, उसकी सफलता को लेकर के आज जो है आज चर्चा होगी। कल इसकी चर्चा जो है वो राज्यसभा में हुई थी, पूरे दिन राज्यसभा में इसको लेकर के चर्चा हुई थी, और आज इसकी चर्चा जो है वो लोकसभा में होगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा में शामिल होंगे। जी, चर्चाएं तो जारी ही रहेंगी। और देखिए, महिला आरक्षण बिल पर हम ये माने कि आज भी कई सारी जो महिला सांसद हैं वो चर्चाएं जो है इस पर जारी रहेंगी, अपनी अपनी बात रखेंगी और बेहतर तरीके से समझा पाएंगी कि आखिर इसके फायदे क्या होंगे। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि कल भी अधिकतर महिला सांसदों ने अपनी बात रखी थी। सत्ता पक्ष की ओर से भी अगर हम बात करें तो महिला सांसदों ने ही अपनी बात रखी थी, वहीं पर विपक्ष की ओर से भी बात करें तो वहां पर भी महिला सांसदों ने भी अपनी बात रखी थी। आज भी सरकार की ओर से मोर्चा जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो संभालेंगी, वो चर्चा में शामिल होंगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फिर बीजेपी की कई महिला सांसद हैं, जिसमें सरोज पांडे का नाम भी आता है,
वो भी इस चर्चा में जो है वो में शामिल होंगे राज्यसभा से। उसी तरह से अगर आपको मैं बताऊं तो विपक्ष की भी कई महिला सांसदें हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर के लगातार यह बात कही जा रही है कि इससे महिलाओं का फायदा होगा। हमने देखा कि कल जब इस की चर्चा हो रही थी तो सभी लोगों ने इस बात को रखा, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष की बात हो या विपक्षी की बात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी देर पहले जब बोल रहे थे तब उन्होंने भी यह साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पास किया गया, लोकसभा में पारित किया गया, उसका फायदा जो है वो होगा महिला सशक्तिकरण के लिए। ये जो है ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो शामिल होगा। तो निश्चित तौर पर ये महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक मील का पत्थर जो है वो साबित होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, आप लगातार नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त आइए ओंकारेश्वर की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाएंगे, कितनी कुछ खास अभी तैयारियां हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। अनावरण आज मूर्ति का होगा। ये खास तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का आज अनावरण होने जा रहा है। अद्वैत लोक का शिलान्यास भी होगा। ब्रह्मोत्सव में सीएम शिवराज के साथ 5000 साधु संत शामिल होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, साधु संत वगैरह सब यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरह की तैयारियां जो है मौके पर की गई हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की ये प्रतिमा है जिसका आज अनावरण होने जा रहा है। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। ये भी बता दें आपको कि ये जो प्रतिमा है 108 फीट ऊंची है, जो एकात्मता का प्रतीक है। इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम भी दिया गया है। इस कार्यक्रम में प्रतिमा स्थल के करीब ब्रह्मोत्सव में 5000 साधु संत जुटे हैं। यहां से अद्वैत लोक का शिलान्यास होने जा रहा है। ये 2026 तक बनकर तैयार होगा। तस्वीरें आपके सामने, भव्य नजारा ये इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, यहां पे अनावरण मूर्ति का करेंगे। आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा 12 साल के आचार्य शंकर की झलक है। इसी उम्र में वे ओंकारेश्वर से वेदांत के प्रचार के लिए निकले थे। प्रतिमा 100 टन वजनी है और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित है। अद्वैत लोक भी तैयार हो रहा है। लगभग 11.5 हेक्टेयर भूमि पर अद्वैत लोक तैयार हो रहा है। ओंकार पर्वत की 11.5 हेक्टेयर जमीन पर अद्वैत लोक आकार ले रहा है। इसी के मध्य में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहाँ अद्वैत लोक और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। और निमंत्रण जो है कई सारे लोगों को दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज अवधेशानंद गिरी हैं, बाबा रामदेव हैं, जग्गी वसुदेव हैं, गायत्री परिवार के प्रणव पांड्या हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं। इन सभी को निमंत्रण दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कौन इस कार्यक्रम में पहुंचता है, इस शुभ मुहूर्त में पहुंचता है। आदि शंकराचार्य को गुरु दीक्षा मिली थी, ये बताएं आपको। शंकराचार्य का जन्म केरल के कालड़ी गांव में 508 ईसा पूर्व और महासमाधि 477 ईसा पूर्व में हुआ था। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उषा ठाकुर भी साथ में मौजूद नजर आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त ओंकारेश्वर से आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट जिसका लंबे वक्त से इंतजार था, कई सालों पहले जिसका जिक्र किया गया था, जिसका ऐलान किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, आज साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आज लोक का भी शिलान्यास होगा और मूर्ति का अनावरण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूजा में बैठे हैं। लाइव इस वक्त देख रहे हैं।
हारनूपुरसंयुक्तां लक्ष्मीं देवीं विचिन्तये शङ्खचक्रगदाहस्ते शुभ्रवर्णे सुखासने मम देहि वरं लक्ष्मी सर्वसौभाग्यदायिनी श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पादिकं समर्पयामि। सप्तहस्तश्चतुःशृङ्गः सप्तजिह्वोद्विशीर्षकः त्रिपात्प्रसन्नवदनः सुखासेनः शुचिस्मितः स्वाहान्तु दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्वधां तथा बिभ्रद्दक्षिणहस्तैस्तु शक्तिमन्नं सृचं स्रुवम् तोमरं व्यजनं वामैर्घृतपात्रं तु धारयन् मेषारूढं जटाबद्धं गौरवर्णं महोजसम् धूम्रध्वजं लोहिताक्षं सप्तार्चिः सर्वकामदम् आत्माभिमुखमासीनं एवं ध्याये। अद्वैत लोक का शिलान्यास होने जा रहा है। अनावरण मूर्ति का होगा और उससे पहले पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूजा में बैठे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ओंकारेश्वर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का आज अनावरण होने जा रहा है। उससे पहले पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। यज्ञेश्वराय नमः। कर्पूर मंगल नीराजनं दर्शयामि। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आज आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। मौके पर किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ खास है, अभी हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, खास ये दिन है, खास ये मौका है, बेहद ही खास मास्टर प्रोजेक्ट जो है बनकर तैयार हुआ है। वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मूर्ति का अनावरण भी होगा। आखिर अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पे, ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि बेहद अविस्मरणीय पल ये रहने वाले हैं। आप सीधी तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा अवधेशानंद गिरी महाराज जी और इसके अलावा जो दूसरे साधु संत पहुंचे, सभी लोग वहां पहुंचे हुए। अभी मंत्रोच्चार किया जा रहा है। मंत्रोच्चार जिस तरीके से जो कार्यक्रम जारी किया गया, तो पहले उसमें साफ तौर पर लिखा था कि पहले मंत्रोच्चार किया जाएगा। जो साधु संत पहुंचे हैं उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। खुद मुख्यमंत्री देखिए प्रतिमा के नीचे जो है वहां पर अब खड़े हुए हैं। तमाम जो कलाकार आपको नजर आ रहे होंगे। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो साधु संत यहाँ पहुंचे तो परंपरागत तरीके से उनका यहाँ पर स्वागत किया गया था। चूंकि आदिगुरु शंकराचार्य मूलतः केरल के रहने वाले थे और यही कारण है कि केरल जो स्वागत सत्कार हुआ या जो अन्य कार्यक्रम जो हो रहे हैं तो उसमें केरल की झलक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से जो प्रतिमा है वो अब से कुछ देर बाद उसको अनावरण किया जाएगा। जैसे कि प्रतिमा के अगर बारे में बात करें तो ये लगभग 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और अब अनावरण के लिए तैयार है। अष्ट धातु से निर्मित ये प्रतिमा है। अगर बात करते हैं 2017 में अतिरिक्त लोक और इस प्रतिमा के अनावरण की बात जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही थी। उसके बाद से लगातार इस दिशा में मध्य प्रदेश में काम हो रहा था। जिस तरीके से महाकाल लोक हो या दूसरे जो अन्य लोकों का निर्माण हुआ और उसी कड़ी में एक बड़ा काम जो है ये धार्मिक लिहाज से ये कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए ओमकारेश्वर की अगर बात करूं तो ये बेहद ही खास जगह है। क्योंकि शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से
एक जो है वो ये ज्योतिर्लिंग, और उसी ज्योतिर्लिंग जहाँ पर स्थित है उसी पहाड़ी पर, जो मानदाता पहाड़ी से कहते हैं, उसी पर ये अनावरण जो है वो किया जा रहा है। और जिस तरीके की अगर हम सुबह बात कर रहे थे कि बारिश को लेकर, देखिए अभी एकदम बारिश का दौर भी अब शुरू हो गया है, और जो अभी हल्की हल्की बारिश थी अब तेज बारिश होने लगी। हालांकि सुबह से काफी तेज यहाँ पर धूप थी, लेकिन मौसम विभाग या कहें कि मौसम अचानक से अब बदला है और हल्की सी बारिश होने लगी। बारिश के बावजूद भी देखिए अब सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं कार्यक्रम स्थल पर ही, और कार्यक्रम शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचे तो उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ पहुंची है। तो अब से कुछ देर बाद ही जब मंत्रोच्चार की जो पद्धति है जब वो पूरी खत्म होगी और उसके बाद इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, और उसके बाद तमाम जो अन्य कार्यक्रम है, चाहे वह लघु नाटकाएं हों शिव को लेकर या फिर जो तमाम गीत संगीत की परंपराएं, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों से जो कलाकार पहुंचे हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य को नमन करने के लिए पहुंचे और वो अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उनको नमन करेंगे। तो आप लगातार जो है जो लोग साधु संत पहुंचे। वाकई ठीक शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।